गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज अपने इस ब्यूटीफुल सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आपको पता है माय डियर स्टूडेंट, अभी इस समय जो हमारी यूनिट चल रही है वो चल रही है यूनिट नंबर 6, क्लास 12 की ये फर्स्ट यूनिट है जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। इसका जो चैप्टर है थर्ड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इस ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। अर्थात इसके पहले हम लोगों ने 3 लेक्चर्स लगाए हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, उसको मैं अभी आपको रिकैप भी करा दूंगा और देखेंगे उन 3 लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या क्या स्टडी किया था इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में। और जो बच्चे यहाँ पर नए हैं वो जरूर इन्फॉर्मेशन चाहते होंगे कि किस तरीके से मेरे लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स और लाइव सेशन आप अटेंड करेंगे। सिंपल सा प्रोसेस है माय डियर स्टूडेंट, आपको करना क्या होगा कि आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना होगा। यस, वहां पर आप DNCMI टाइप करिए। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे ऐप 2 ओपन हो जाएंगे, DNCMI एजुकेशन, यस, जिसमें केविन मीडिया लिखा हुआ है और ऐप के पीछे का बैकग्राउंड जो ब्लैक है, इसी ऐप को आपको डाउनलोड करना है और अपने आप को रजिस्टर्ड करिए। यस, और मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए। इस ऐप के अंदर आप जब जाएंगे माय डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो वीडियो सेक्शन है, यस, वीडियो सेक्शन में जाके आप क्लिक करिएगा, वहां पर सभी मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे और जो भी लाइव सेशन आने वाला होगा उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिलेगा टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है ऐप को डाउनलोड करने में या कुछ क्वेरी है तो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7237841191, इस पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और दूसरा मोबाइल नंबर भी यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको हमारे YouTube चैनल से भी लाइव लेक्चर्स चाहिए, सिंपल सा प्रोसेस है, आप YouTube पे जाइए, वहां पर भी DNCMI टाइप करिए, हमारा इंस्टीट्यूट सबसे ऊपर आएगा DNCMI एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, जहां पर मेरी फोटो लगी होगी, इससे आप आइडेंटिफाई कर जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे आपको सारे भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स यहां पर भी अवेलेबल होंगे। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, अपने टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपने सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से आप स्टार प्लस वगैरह में सीरियल्स देखते हैं वहां पर रिकैप होता है कि इसके जस्ट पहले वाले सीरियल में क्या हुआ था, ठीक वैसे इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर्स में क्या क्या आपने स्टडी किया था लेक्चर नंबर 3 में। क्योंकि अभी का जो लेक्चर स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा लेक्चर नंबर 4। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो पिछले लेक्चर में आप देखिए हम लोग ने जो स्टडी किया था माय डियर स्टूडेंट, वहां पर किस तरीके से हार्मोनल कंट्रोल होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का, जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। किस तरीके से हार्मोनल कंट्रोल होता है, इस पूरी स्लाइड से मैंने आपको एक एक चीजों को क्लियर किया था। यस, और देखा था जो ट्रेवल पाथवे होता है स्पर्म का टेस्टिस से निकल के किस तरीके से फाइनली इजैकुलेट होता है, इस रास्ते में कौन कौन से प्रॉपर स्टेशंस होते हैं, इन सभी की बात हम लोग ने इसके पिछले वाले लेक्चर्स में की थी। आज जो हम लोग स्टार्टिंग करने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट, वो स्टार्टिंग करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। यस, ये यूनिट 6 का ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आज हम लोग जो स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, और ओवरी का एक ओवरव्यू देखेंगे। इसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स हम लोग लेक्चर नंबर 6 में देखेंगे। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट? तो चलिए अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं माय डियर स्टूडेंट और स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। यस, अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अगर आप फ्रंट व्यू देखें तो फ्रंट व्यू कुछ इस तरीके से आपको आएगा। यस, आप देख रहे हैं ये ओवरी है, ये फैलोपियन ट्यूब है जिसको हम ओविडक्ट बोलते हैं। यस, ये यूट्रस है, इसको ओम भी बोलते हैं, यहीं पर बेबी डेवलप होता है। यस, ये सर्विक्स रीजन है। यस, ये वेजाइना है। यस, ये वेजाइनल ओपनिंग है। तो इन सब की अगर फीमेल फ्रंट व्यू देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। लेकिन जो आपकी NCERT की बुक है उसमें जो फिगर दिया हुआ है, और आपको पता है नीट का ट्रेंड हो चुका है कि NCERT के फिगर्स को दे देते हैं और वहां पर प्रॉपर उसकी नेमिंग को पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू हमें देखना है फीमेल पेल्विस का, जो शो कर रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो अगर हम उस फिगर की बात करें तो यस, ये वही फिगर है माय डियर स्टूडेंट जो आपके NCERT में दिया हुआ है।
तो सबसे पहले एबिलिटी तो आपके पास ये होना चाहिए कि आप हर एक पार्ट को प्रॉपर तरीके से पहचान पाए कि कौन सा पार्ट क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस पूरे जो फिगर है यस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का उसको समझते हैं। सबसे पहले आप देखिए ये जो व्यू है ये फ्रंट व्यू नहीं है, जैसे मैं खड़ा हूं तो ये व्यू है इसका। अगर फीमेल की हम बात करें तो इस व्यू के द्वारा इसको दिखाया गया है। क्लियर है मेरी बात? इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो पोर है ये इसका एनस है, यस फीमेल का एनस है, यस जिससे सॉलिड एक्सक्रीटरी मटेरियल बाहर जाता है। ये आप देखिए रेक्टम है, यस। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एनस जस्ट पीछे है और आप देखिए यहां पर कौन कौन से प्रॉपर स्ट्रक्चर हैं जो हमें समझना है, यस और आपके नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहला स्ट्रक्चर्स आप देखिए, ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहा है, देख रहे हैं आप इसको, ये जो स्ट्रक्चर्स आपको बड़ा सा दिख रहा है ये है हमारा यूरिनरी ब्लैडर। यस ये फीमेल का क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट ऊपर की तरफ आप देखिए, ये यूरिनरी ब्लैडर से जस्ट आप ऊपर की ओर देखेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर है माय डियर स्टूडेंट, चूंकि ये इस तरीके का व्यू है तो यहां पर जो व्यू आपको दिख रहा है ये है यूट्रस, जिसको हम बोलते हैं वूम, और इसी के अंदर बेबी का डेवलपमेंट होता है। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट? तो ये हो गया यूट्रस। नेक्स्ट व्यू आप देखें, यस यूट्रस से जस्ट पीछे की ओर ये नीचे की ओर लगा हुआ है, सॉरी नीचे की ओर लगा हुआ है, ये है इसका सर्विक्स रीजन। ये वही रीजन है जहां पर कैंसर्स की संभावना बहुत होती है, यस ये सर्विक्स रीजन है। और सर्विक्स रीजन के बाद आप देखिए सर्विक्स के जस्ट नीचे की ये जो आप देख रहे हैं रास्ता, यही रास्ता क्या है? ये है वेजाइना, जिसको बोलते हैं वेजाइनल कैनाल। तो ये क्या है? वेजाइना हो गई। आफ्टर दैट थोड़ा सा और नीचे जब आप आएंगे तो यहां पर इसको छोड़ दीजिए, यहां पर आगे की तरफ आइए, ये वो रीजन है जिसको हम बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। इस रीजन में क्या होता है कि फैटी टिश्यू होते हैं स्किन से जो ढके होते हैं और इसी रीजन में प्यूबिक हेयर्स आपको देखने को मिलते हैं। यस ये हो गया प्यूबिक सिम्फाइसिस। नेक्स्ट आप देखिए सबसे बाहर की ओर जो दिख रहा है, यस ये है आपका लैबियम मेजोरा। लैबियम मेजोरा एक्चुअली लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है माय डियर स्टूडेंट। अभी आगे की स्लाइड में आपको क्लियर करूंगा, क्योंकि ये जो व्यू है ये डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू है। तो यहां पर ये जो बाहर वाला जो स्ट्रक्चर है ये है हमारा लैबियम मेजोरा। लैबियम मेजोरा के जस्ट आप देखिए अंदर की तरफ जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहा है ये वाला, यस ये स्ट्रक्चर है लैबियम माइनोरा। ये भी लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो वेजाइना को कवर करता है। लैबियम मेजोरा है, ये भी मसल्स लिप लाइक स्ट्रक्चर है जो वेजाइना को ऊपर से कवरिंग करता है। आफ्टर दैट यस ये देखिए ये है यूरिथ्रा। ये क्या है? यूरिथ्रा, जहां से यूरिन डिस्चार्ज होता है फीमेल का। आफ्टर दैट यस ये होता है क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस आपको पता है एनालॉगस ऑर्गन होता है, जैसे मेल में पेनिस होता है, ठीक वैसे ही ये होता है क्लिटोरिस, इसको बोलते हैं क्लाइटोरिस। अगर प्रोनाउंसिएशन हम प्रॉपर करें तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट आपने देखा यहां पर यस, और ये वाला जो रीजन है ये वाला रीजन, इस रीजन को बोलते हैं वेजाइनल ओरिफाइस। तो इस तरीके से प्रॉपर ये मेन पॉइंट है जो यहां पर दिखाए गए हैं इस पूरे फिगर में। बहुत इंपॉर्टेंट इसकी नेमिंग है माय डियर स्टूडेंट। डायरेक्ट फिगर आ सकता है और डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा पार्ट कौन सा है। तो चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा माय डियर स्टूडेंट। चलिए एक बार प्रॉपर आप इसकी फोटो खींच सकते हैं प्रॉपर, यस मैं हट गया हूं, प्रॉपर फोटो खींच सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और हम समझते हैं माय डियर स्टूडेंट उस स्ट्रक्चर्स के बारे में जो आपके एनसीईआरटी का नेक्स्ट स्ट्रक्चर है जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को दिखाया गया है। यस तो अगर हम बात करें तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जिस तरह से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपने देखा था वैसे ही हमको यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखना है। यस अगर हम बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप ये जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं ओवरी। जिस तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था,
ठीक वैसे ही फीमेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है माय डियर स्टूडेंट, ये होता है ओवरी। क्यों हम इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं? क्योंकि यही वो ऑर्गन है जिसके अंदर एग या ओवम प्रोड्यूस होता है। यस, तो ये हो गया। और इसकी संख्या क्या है? पेयर में है। यस, एक राइट है और एक लेफ्ट है। ए पेयर ऑफ ओवरीज, पहला ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया। सेकंड होता है पेयर ऑफ ओविडक्ट। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ओविडक्ट है क्या। माय डियर स्टूडेंट, जो ओविडक्ट आप देख रहे हैं, ओविडक्ट का ही दूसरा नाम होता है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब आप देख रहे हैं, ये फैलोपियन ट्यूब है प्रॉपर। यस, इसी फैलोपियन ट्यूब को हम बोलते हैं ओविडक्ट। तीसरा पॉइंट आता है इसका यूट्रस। आप देख रहे हैं इन्वर्टेड पियर शेप्ड है। यस, ये यूट्रस है जिसको हम वोम्ब भी बोलते हैं। इसी यूट्रस में 3 लाइनिंग होती है। अंदर वाली जो लाइनिंग है इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। यस, बीच वाली लाइनिंग को बोलते हैं मायोमेट्रियम और सबसे बाहर वाली जो लाइनिंग होती है इसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम। अगर हम बात करें तो मायोमेट्रियम ही वो लेयर है जिस समय बेबी का बर्थ होना होता है, इसी समय इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन होता है विगर हो जाते हैं। यस, जिसकी वजह से बेबी आसानी से पुश होकर नीचे की ओर आ जाता है। जबकि जो एंडोमेट्रियम, आप जो अंदर वाली लेयर देख रहे हैं, सबसे अंदर लेयर, ये जो आप एंडोमेट्रियम देख रहे हैं, एंडोमेट्रियम के लिए सबसे अंदर लेयर होती है, ग्लैंडुलर लेयर होती है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल में इसी लेयर में चेंजेस होने की वजह से फीमेल में आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो ब्लीडिंग होती है वो इसी लेयर के डिस्टर्बेंस होने की वजह से होती है। यस माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं, वो टूटती हैं जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। तो ये 3 लेयर होती हैं यूट्रस में, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यूट्रस के बारे में हम लोग ने देखा। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं सर्विक्स की। आप देखिए, ये जो हमारा यूट्रस है, यूट्रस के जस्ट नीचे की ओर ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, इसी को बोलते हैं सर्विक्स। देखिए, एक इधर है और एक ये इधर है। यही सर्विक्स वो पॉइंट है जहां पर कैंसर होने की संभावना फीमेल में अधिकतर देखी गई है। यस, तो ये है सर्विक्स जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। और नेक्स्ट होता है माय डियर स्टूडेंट, ये आप देख रहे हैं, ये है वेजाइना। यस, ये हो गया वेजाइना। तो इस तरह से आप देखें कि ये जो हमारा एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, अर्थात फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये पैल्विक रीजन में सिचुएटेड होता है फीमेल के। पैल्विक रीजन आप जानते हैं, अगर हम बात करें पर्टिकुलर, तो जैसे सपोज दैट आपको पता है ये ऊपर वाला कौन सा है, ये कौन सा रीजन है, थोरैसिक रीजन। ये कौन सा है, एब्डोमिनल है। तो एब्डोमिनल कैविटी के जस्ट नीचे वाले रीजन को हम बोलते हैं पैल्विक रीजन। और इसी पैल्विक रीजन में हमारा ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है पूरा सिचुएटेड होता है। जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैमरी ग्लैंड्स भी आती हैं, लेकिन एक्चुअली अगर आप देखें जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, ओवरी की बात कर लें, ये पूरे स्ट्रक्चर्स की बात कर लें, तो ये आपको फीमेल में पैल्विक रीजन में आपको देखने को मिलेगा जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। यस, तो कहां पर लोकेटेड है, पैल्विक रीजन पे। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, यहां पर हमने क्या क्या देखा। अगर हम बात करें तो हम लोग ने देखा ए पेयर ऑफ ओवरीज, आप देख रहे हैं ये ओवरीज हैं। पेयर ऑफ ओविडक्ट, ये ओविडक्ट है, एक ये है और दूसरी ये है। ओविडक्ट का ही दूसरा नाम क्या है, फैलोपियन ट्यूब। तीसरा यूट्रस है, आप देख रहे हैं यूट्रस है। यस, चौथा सर्विक्स है, आप देख रहे हैं ये सर्विक्स है, इधर भी और इधर भी। फिफ्थ हमारा वेजाइना है, वेजाइना आप देखें ये है। और एक्सटर्नल जेनिटेलिया आपको मैंने बताया फीमेल में पैल्विक रीजन में ये सिचुएटेड है। तो ये कुछ पॉइंट्स हुए जिसको हम लोग ने समझा, लेकिन अभी हमारा काम इतने में चलने वाला नहीं है। अभी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स को देखना है जो हमारे नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, आगे अपने जर्नी को और बढ़ाते हैं और थोड़ा सा डीप में हम लोग समझते हैं। मैंने आपको बताया कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ जो अभी सिस्टम आप पीछे देख के आए हैं, सिर्फ इसमें यही सिस्टम नहीं होता माय डियर स्टूडेंट, इसके अलावा इस सिस्टम में हम मैमरी ग्लैंड्स को भी शामिल करते हैं। और किस तरीके से मैमरी ग्लैंड सपोर्ट करता है, जरा इसकी बात अब हम लोग कर लेते हैं।
सबसे पहले आप देखिए ये मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर्स के बारे में बहुत ही डिटेल से मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ हम ये बताने वाले हैं कि मेमोरी ग्लैंड्स का क्या फंक्शन है, क्या रोल है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो सबसे पहला जो रोल आप देखें तो मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में कहा जाता है कि मेमोरी ग्लैंड्स आर integrated structurally and functionally to support female reproductive system। किस तरीके से सपोर्ट करता है? पहला जो प्रोसेस होता है ओव्यूलेशन का उसमें सपोर्टिंग है, सेकंड फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में सपोर्टिंग है, थर्ड प्रेगनेंसी में सपोर्टिंग है, एंड फोर्थ बर्थ में सपोर्टिंग है, क्योंकि जब बेबी की बर्थ होती है तो फीडिंग मेमोरी ग्लैंड से ही होता है। इस तरीके से आप देखें माइडोस्टेट और चाइल्ड के केयर में, क्योंकि बेबी फीडिंग करता है मिल्क का, तो ये इस तरीके से अगर ओव्यूलेशन की बात हो रही है या फर्टिलाइजेशन की बात हो रही है, प्रेगनेंसी की बात हो रही है, बर्थ की हो रही है और चाइल्ड केयर की बात हो रही है, क्योंकि मेमोरी ग्लैंड इस तरीके से इनसे रिलेटेड है। अगर हम ओव्यूलेशन की बात करें तो आपको पता है जब प्यूबर्टी पीरियड आता है फीमेल में, तो यस जिस तरीके से पैल्विक रीजन के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स डेवलप होते हैं, ठीक वैसे ही मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट भी स्टार्ट होता है। तो जहां एक तरफ ओव्यूलेशन हो रहा होता है अर्थात ओवम बाहर आता है, अर्थात ओवम का वहां पर पहले फॉर्मेशन होता है फिर बाहर आता है, ठीक वैसे ही मेमोरी ग्लैंड में भी उसी समय मेमोरी ग्लैंड का भी प्रॉपर डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। सेकंड अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करें, यस एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन प्यूबर्टी पीरियड होती है, मेमोरी ग्लैंड भी प्रॉपर डेवलप होता है और फर्टिलाइजेशन भी प्रॉपर तरीके से हो पाता है। तीसरा अगर हम प्रेगनेंसी की बात करें, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या आएगी, प्रेगनेंसी आएगी, और प्रेगनेंसी के बाद यदि बर्थ होता है बेबी का तो उसके चाइल्ड केयर में अर्थात मिल्क प्रोवाइड करने में यही मेमोरी ग्लैंड सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस तरीके से मेमोरी ग्लैंड्स को भी एक इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सपोर्ट माना जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ये भी एक पार्ट माना जाता है। तो अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है माय डियर स्टूडेंट, तो यस मेमोरी ग्लैंड भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। चलिए कुछ चीजों को और हम लोग समझते हैं। यस अब हम बात करेंगे फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया की। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया का मतलब है फीमेल का वो पार्ट जो बाहर से आप देख सकते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट का। सबसे पहले अगर हम बात करें माय डियर स्टूडेंट की मेन पार्ट्स कौन से हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मॉन्स प्यूबिस की। यस मॉन्स प्यूबिस आप देखिए सबसे ऊपर ये स्ट्रक्चर्स दिख रहा है, ये वो स्ट्रक्चर होता है माय डियर स्टूडेंट जहां पर फैटी जो टिश्यू होता है ऊपर स्किन से ये कवर्ड होता है और इसी स्किन में प्यूबिक हेयर्स होते हैं। यस ये प्यूबिक हेयर होते हैं, इस पोर्शन को बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लैबिया मेजोरा। यस आप देखिए लैबिया मेजोरा की अगर हम बात करें तो ये लैबिया मेजोरा है। यस थोड़ी सी बात और कर लेते हैं हम लोग, देखिए ये हमारी लैबिया मेजोरा है। जो लैबिया मेजोरा होता है ये बाहर की तरफ आप जो देख रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, ये लैबिया मेजोरा को इसने क्या किया हुआ है, वेजाइना को प्रॉपर तरीके से ऊपर से कवर्ड किया हुआ है। तो ये एक लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है, मस्कुलर लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसने वेजाइना को इस तरीके से प्रॉपर ऊपर से इस तरह से कवर किया होता है, इसी को हम बोलते हैं लैबिया मेजोरा। और लैबिया मेजोरा के जस्ट नीचे की तरफ आप देखेंगे दूसरे लिप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इसके जस्ट नीचे की ओर है, जिसको हम बोलते हैं लैबिया माइनोरा। आप देख रहे हैं ये लैबिया माइनोरा है। यस जरा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। यस ये हमारा, सॉरी एक मिनट, ये आप देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ये कौन सा है, ये है हमारा है लैबिया माइनोरा। तो ये भी लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है माय डियर स्टूडेंट जो वेजाइना को कवर करता है। तो ये हो गया लैबिया माइनोरा। आफ्टर दैट आप देखिए हाइमेन। यस हाइमेन जो होता है, ये जो आप देख रहे हैं ये वेजाइनल ओपनिंग है। इस वेजाइनल ओपनिंग को एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स ने कवर्ड किया होता है माय डियर स्टूडेंट। इस मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स को जो कवर्ड किया हुआ है ये स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं हाइमेन। हाइमेन्स के बारे में थोड़ा डिटेल से भी हम आगे बात करेंगे, अभी तो मेन पार्ट देख रहे हैं। और फिर होता है क्लेटोरिस। क्लेटोरिस जैसे कि मैंने आपको बताया, ये देखिए ये पोर्शन है क्लेटोरिस, और क्लेटोरिस
ठीक जैसे मेल में पेनिस होता है, ठीक वैसे ही फीमेल में भी ये क्लाइटोरिस एक स्ट्रक्चर होता है, फिंगर लाइक छोटा सा स्ट्रक्चर्स होता है जिसको हम क्लाइटोरिस बोलते हैं। हर एक स्ट्रक्चर्स के बारे में थोड़ी सी डिटेल से हम लोग बात करेंगे तो ही आपको चीजें प्रॉपर समझ में आने वाली हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं मॉन्स प्यूबिस क्या होता है, लैबिया मेजोरा क्या है, लैबिया माइनोरा क्या है, हाइमन क्या है और क्लाइटोरिस क्या है। चलिए सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया हम लोग किसकी बात करेंगे, लैबिया मेजोरा की। चलिए सबसे पहले देखिए सबसे पहले बात करेंगे हम लोग मॉन्स प्यूबिस की। मॉन्स प्यूबिस का मैंने क्या बताया, मॉन्स प्यूबिस क्या होता है, ये एक कुशन होता है फैटी टिश्यू का जो कवर्ड होता है स्किन के द्वारा और इसी के ऊपर होते हैं प्यूबिक हेयर। आप देख रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, यस, और इसी के ऊपर क्या देख रहे हैं आप, ये सब क्या है, यही प्यूबिक हेयर है। चलो ये हो गया हमारा मॉन्स प्यूबिस। सेकंड आता है हमारा लैबिया मेजोरा। लैबिया मेजोरा के बारे में मैंने क्या आपको बताया कि जो लैबिया मेजोरा है ये फ्लैसी फोल्ड्स होते हैं टिश्यू के, इस तरीके से फ्लैसी फोल्ड्स होते हैं टिश्यू के माइडोस्टेट जो फैले रहते हैं नीचे की तरफ मॉन्स प्यूबिस से और सराउंड करते हैं वेजाइनल ओपनिंग को। देखिए ये हमारा मॉन्स प्यूबिस है और यहां से इस तरीके से ये फैला हुआ है और इसने बाहर से इस तरीके से वेजाइना को इस तरह से कवर किया हुआ है, इसको हम बोलते हैं लैबिया मेजोरा। आफ्टर दैट हम बात करेंगे लैबिया माइनोरा की। लैबिया माइनोरा आप देख रहे हैं, लैबिया माइनोरा ये अंदर वाला स्ट्रक्चर्स है, जस्ट इसके नीचे का स्ट्रक्चर्स है और ये भी पेयर फोल्ड होता है लैबिया मेजोरा के जस्ट नीचे, इसको बोलते हैं लैबिया माइनोरा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हाइमेन। यस, हाइमेन के बारे में मैंने बताया, थोड़ा सा डिटेल से हम लोग बात करेंगे। हाइमेन एक्चुअली है क्या, एक्चुअली जहां से ये वेजाइना की ओपनिंग होती है माइडोस्टेट, तो वेजाइना की ओपनिंग में ये एक मेम्ब्रेनस लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जो ऑफनली वेजाइना को कवर्ड किया रहता है, पार्सली कवर्ड करता है, क्योंकि यहां पर होता क्या है माइडोस्टेट, हाइमन का जो मेम्ब्रेन्स है उसमें थोड़ी सी जगह होती है जहां से मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज बाहर आता है, बाकी वेजाइना को कवर्ड किया रहता है और इसी मेम्ब्रेनस टाइप स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं हाइमेन। हाइमेन्स के बारे में कुछ बातें भी हैं, उसकी भी बात हम लोग कर लेंगे माइडोस्टेट। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। व्हाट इज द मॉन्स प्यूबिस, व्हाट इज द लैबिया मेजोरा एंड व्हाट इज द लैबिया माइनोरा एंड फाइनली व्हाट इज द हाइमेन। हाइमेन के बारे में थोड़ी सी बात और हम लोग करेंगे। यस, चलिए अगर हम हाइमेन की बात करें माइडोस्टेट, यस, तो आप देख रहे हैं हाइमेन, यस, स्ट्रक्चर्स यहां पे दिखाया गया है। अगर हम हाइमेन की बात करें, यस, मैंने आपको बताया मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स है और इसका काम क्या है, पार्सली वेजाइना को कवर करता है, छोटी सी ओपनिंग छोड़ता है जिससे मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज बाहर आता है। इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसकी हमें बात करनी है वो है क्लाइटोरिस। अभी हाइमेन की बात कर लेंगे आगे, अभी क्लाइटोरिस की बात कर लेते हैं। क्लाइटोरिस मैंने बताया ये जस्ट इस रीजन में होता है। अगर हम क्लाइटोरिस की बात करें तो क्लाइटोरिस है क्या, ये एक्चुअली टीनी छोटी सी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि जस्ट जो अपर जंक्शन होते हैं लैबिया माइनोरा के, याद रखिएगा लैबिया माइनोरा का जो ऊपरी जंक्शन है यहां पर आपको देखने को मिलता है क्लाइटोरिस, विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ द टू लैबिया माइनोरा अबव द यूरिथ्रल ओपनिंग। यूरिथ्रल ओपनिंग देखो ये है, इसके जस्ट ऊपर यहां पर ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रहा है ये है हमारा क्या, यही है क्लाइटोरिस। अगर हम इसकी बात करें माइडोस्टेट, तो ये एक एनालॉगस स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से फीमेल में जिस तरह से मेल में पेनिस का डेवलपमेंट होता है ठीक वैसे ही यहां पर एक क्लाइटोरिस होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है और सेक्स के समय इसमें भी स्टिमुलेशन होता है। यस, तो अगर इसकी बात करें थोड़ा सा और हम देखें, यस, तो मैंने आपको बताया क्लाइटोरिस क्या है, एनालॉगस स्ट्रक्चर है, जैसे मेल में पेनिस है लेकिन इसका साइज बहुत कम है, बहुत छोटा सा होता है, टेनी फिंगर लाइक होता है। और मैंने आपसे बात करा था कि हाइमेन के बारे में भी कुछ और हम लोग बात करेंगे। तो हाइमेन के बारे में ये कहा जाता है कि कभी कभी ये जो हाइमेन है, यस, जब फर्स्ट काइटस होता है, पहली बार जब सेक्स होता है तो उस समय ये क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन और ये जो डिस्ट्रॉय हो जाती है, जो डिस्ट्रॉय होने से थोड़ी बहुत ब्लीडिंग भी होती है फर्स्ट सेक्स के समय, लेकिन ये भी देखा गया है हाउएवर इट कैन आल्सो बी ब्रोकन बाय ए सडन फॉल और शॉर्ट इंसर्शंस ऑफ ए वेजाइनल टैम्पन
एक्टिव पार्टिसिपेशन सम स्पोर्ट्स लाइक हॉर्सबैक राइडिंग, साइकिलिंग वगैरह आपको पता है गर्ल्स करती हैं, हॉर्स राइडिंग अगर कर रही हैं, साइकिलिंग कर रही हैं, या किसी एथलीट में वो भाग ले रही हैं, स्पोर्ट्स में ले रही हैं, तो वहां पर क्या होता है जनरली ये जो हाइमेन है उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो अभी हमारे पुराने समय में ये माना जाता था कि ये एक वर्जिनिटी की निशानी है। वर्जिनिटी का मतलब है अभी एक भी बार सेक्स नहीं हुआ है, तो ये वर्जिनिटी की निशानी मानी जाती है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, एनसीईआरटी कहती है कि कुछ केस में देखा गया है कि सेक्स होने के बाद भी इन सम वोमेन द हाइमेन परसिस्ट, हाइमेन अभी भी बना रहता है इवन आफ्टर क्वाइटस, क्वाइटस के बाद भी हाइमेन देखा गया है। यस, इन फैक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस, इसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति ऑफ हाइमेन इज नॉट ए रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। आप इसको रिलायबल इंडिकेटर नहीं मान सकते कि अगर हाइमेन डिस्ट्रैक्ट है तो वर्जिनिटी खत्म हो चुकी है। नो, कुछ केस में मैंने क्या बताया, एनसीईआरटी क्या कह रही है कि भाई फर्स्ट क्वाइटस के बाद भी हाइमेन पूरी तरीके से देखने को मिला है। तो यस, तो ये कुछ बातें हैं हाइमेन को लेके, और इस तरीके से हम लोग ने माय डियर स्टूडेंट कुछ पॉइंट्स की यहां पर बात करी। आफ्टर दैट चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और कुछ पॉइंट्स को और समझते हैं। यस, अब हम बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट, यस, अब हम बात करेंगे प्रॉपर एक नया स्ट्रक्चर्स की। किसकी बात करेंगे हम? ओवरी की। मैंने क्या बताया कि जिस तरीके से मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस है, वैसे उस तरीके से फीमेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो होता है ओवरी। क्यों? क्योंकि ओवरी ही वो जगह है जहां पर ओवम का फॉर्मेशन होता है, या हम कह सकते हैं एग का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले ओवरी क्या है? ये प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है जो प्रोड्यूस कर रही है फीमेल गैमीट्स को। फीमेल गैमीट्स को हम क्या बोलते हैं? ओवम। एंड बहुत सारे स्टेरॉइड्स हार्मोन्स भी यहां से, जिनको हम ओवेरियन हार्मोन्स भी कहते हैं, वो यहां से प्रोड्यूस होते हैं। जिस तरह से आप टेस्टिस में देख रहे थे टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस हो रहा था, ठीक वैसे ही यहां पर आपको पता है प्रोजेस्टेरॉन और एंड्रोजन हार्मोन भी प्रोड्यूस होते हैं। आफ्टर दैट अगर हम बात करें तो जो ओवरीज है, आप देखिए एक ओवरी ये है, दूसरी ओवरी ये है, तो ये कैसी होती है? पेयर में होती है। ये ओवरीज आर लोकेटेड ऑन ईस्ट साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। अभी आपको दिखाया था ना, जो फ्रंट व्यू वहां पर देख पा रहे थे आप, तो इनका नंबर कितना है? 2 है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्येक ओवरी की अगर हम लंबाई की बात करें, अगर हम इसकी लंबाई की बात करें माय डियर स्टूडेंट, तो ये होती है 2 से 4 सेंटीमीटर लेंथ में, 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ। एंड कनेक्टेड होती है, भाई ये हवा में तो नहीं लटकी रहेगी, कनेक्टेड होती है पेल्विक वॉल के साथ और यूट्रस के साथ। किसके द्वारा? लिगामेंट्स के द्वारा ये कनेक्ट होती है। यस, नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्येक ओवरी अगर आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए ये ओवरी है, अगर हम मान लेते हैं ये ओवरी है, तो ये ऊपर से कवर्ड होती है, इस तरीके से ऊपर से कवर्ड होती है एक कवरिंग के द्वारा, थिन एपिथेलियम के द्वारा, जो इंक्लोज करता है अंदर जो एक्चुअली मटेरियल इसके अंदर भरा है माय डियर स्टूडेंट, इस मटेरियल को हम बोलते हैं स्ट्रोमा। यस, तो स्ट्रोमा को पूरा कवर्ड कर रहा है ऊपर से, यस, जिसको हम बोल रहे हैं थिन एपिथेलियम है। इसको जर्मिनल एपिथेलियम भी कहते हैं, लेकिन आपको जैसे कि नाम क्लियर है, इससे कुछ जर्मिनेट वगैरह नहीं होता है, सिर्फ जर्मिनल एपिथेलियम भी बोलते हैं इसको। तो यस, ये क्या करता है? अंदर के जो ओवेरियन स्ट्रोमा है उसको प्रॉपर तरीके से कवर करता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। यस, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो ओवरी है माय डियर स्टूडेंट, इस ओवरी को हम 2 जोन में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो इसका सेंट्रल पार्ट होता है, जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको बोलते हैं इनर मेडुला। क्या बोलते हैं? इनर मेडुला। देखिए ये लिखा हुआ है इनर मेडुला। यस, ये है इनर मेडुला। और जो ये सराउंडिंग वाला है, ये जो सराउंडिंग वाला पार्ट है माय डियर स्टूडेंट, ये है पेरिफेरल कॉर्टेक्स। तो एक्चुअली जो आपकी ओवम वगैरह का जो डेवलपमेंट होता है माय डियर स्टूडेंट, यही वो पेरिफेरल रीजन है जहां पर इसका डेवलपमेंट होता है। और ये जो बीच वाला रीजन है, यहां पर तो ब्लड वेसल्स वगैरह होती हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो यहां पे आपको 2 रीजन मिलेंगे ओवरी में। एक तो मिलेगा ये इसका पेरिफेरल रीजन, और बीच वाले रीजन को बोलेंगे कौन सा? इनर मेडुला।
तो बाहर वाला हो गया कॉर्टेक्स और बीच वाला हो गया मेडुला। तो 2 जोन में हम ओवरी को डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ पॉइंट्स हैं माय डियर स्टूडेंट ओवरीज के बारे में जो आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट थोड़ी सी और पॉइंट्स की हम लोग बात कर लेते हैं। यस, यहां पर हम एक ये देखिए वही स्ट्रक्चर जिसके बारे में हम लोग प्रॉपर डिस्कशन कर चुके हैं और यहां पर हम बात करेंगे यस उसी ओवरी के प्रॉपर एक ओवरव्यू की। अगर इस ओवरी को जस्ट बाहर निकाल लिया जाए तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। तो ये जो बीच वाला स्ट्रक्चर है यस ये क्या है, अभी हम पीछे क्या देख के आए हैं, बीच वाला जो स्ट्रक्चर है, जो बीच वाला स्ट्रक्चर है हमने उसको क्या बोला है, उसको बोला है इनर मेडुला। क्या बोला है उसको, इनर मेडुला। तो जो बीच वाला स्ट्रक्चर है हमारा ओवरी का यस ये जो बीच वाला स्ट्रक्चर है यस ये बीच वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये है इनर मेडुला। और ये जो रीजन है इसको बोलते हैं पेरिफेरल कॉर्टेक्स। तो आप देखिए इसी कॉर्टेक्स रीजन में ये आप देखिए प्राइमरी फॉलिकल है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल है, ये सब सेकेंडरी फॉलिकल इस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, ये ओवुलेशन हो गया। तो एक्चुअली अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ओवरी के किस पार्ट में ओवम का डेवलपमेंट होता है, इनर मेडुला में या पेरिफेरल कॉर्टेक्स में, तो व्हाट विल बी योर आंसर, यस पेरिफेरल कॉर्टेक्स में डेवलप होता है ओवम का, जिसको हम एग भी बोलते हैं। तो ये एक ओवरव्यू है माय डियर स्टूडेंट, बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं। यस तो चलिए जर्नी लगभग समाप्ति की ओर हम लोग पहुंच चुके हैं माय डियर स्टूडेंट। यस और जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा, इस लेक्चर जो लेक्चर नंबर 5 होगा, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें हम क्या क्या स्टडी करेंगे जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं और फिर सेशन को हम लोग क्लोज करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में है जो हमारा, उस लेक्चर में हम फीमेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स की बात करेंगे, इसका क्या फंक्शन है, क्या स्ट्रक्चर है, यूट्रस के प्रॉपर स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे और फैलोपियन ट्यूब के प्रॉपर स्ट्रक्चर्स की और इसके फंक्शंस की बात हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में करने वाले हैं। तो माय डियर स्टूडेंट इस तरीके से हम लोगों ने इस सेशन को देखा और लास्टली आप सभी को थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर विथ न्यू टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, बाय।